हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस पढ़ी थी और इसको ड्राइव किसने किया था वो पढ़ा था। उसके डाटा और इन्फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ी सी अपना डेफिनेशंस पढ़ी थी एंड उसको अपन ने समझा था। नाउ आज हम पढ़ेंगे डाटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। तो डाटा प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है डाटा का वो पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार होता है और किस स्टेपों के द्वारा होता है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है इसका, इन एक्सेप्ट एंड गैदर डाटा। तो इसमें क्या करते हैं, जो हम कीबोर्ड्स के थ्रू डाटा को एक्सेप्ट कराते हैं यानी कि इनपुट देते हैं। तो पहला पॉइंट इसका हो जाएगा इनपुट, जो कि अपन क्या कर रहे हैं, इट एक्सेप्ट्स एंड गैदर डाटा। जो डाटा को अपन दे रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं इन अ कंप्यूटर। सेकंड क्या है इसका, इट प्रोसेसेस डाटा टू बिकम इंफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, इट प्रोसेस डाटा टू बिकम इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन के जो अपन ने डाटा जो हमने डाटा जो दिया है वो प्रोसेस होके वो क्या है कि इंफॉर्मेशन के रूप में बिकम यानी कि आ रही है यानी कि बन रही है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। पहला क्या इनपुट, दूसरा क्या प्रोसेसिंग। नाउ इसके और भी हम इसका एक थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो क्या करता है, डाटा और इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, जो कि अपना क्या होता है, स्टोर। इसको अपन क्या नाम से जानते हैं, स्टोर या स्टोरेज भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। जो कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, जो कि आउटपुट, मतलब जो सारी प्रोसेस होने के बाद उसको आउटपुट निकलता है, वो इसका फोर्थ पॉइंट हो जाता है। किसका, डाटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था इनपुट, दूसरा अपने क्या पढ़ा था, प्रोसेसिंग या प्रोसेस, तीसरा अपन ने क्या पढ़ा, स्टोर या स्टोरेज, एंड फोर्थवा कौन सा है अपना, आउटपुट, ठीक है। तो एक इसी कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम होता है, तो कि ब्लॉक डायग्राम के नाम से यहाँ पर लिखा है, ये सारा अपना ब्लॉक डायग्राम होता है। देखिए ऊपर एक सीपीयू है, एक कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, ए इनपुट एंड आउटपुट, मेमोरी यूनिट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये क्या हो रहा है, नाउ पहले जो हमने डाटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पहले सबसे पहले पढ़ा था इनपुट। तो नाउ यहाँ यूज़र के द्वारा जो इनपुट, एक सीपीयू के अंदर 3 यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट, लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है, लॉजिकल जो कि एक लॉजिक के हिसाब से क्या लॉजिक होना चाहिए, ऐसे 2 × 2 = 4, तो एक कोई इसमें कोई लॉजिक है, उस हिसाब से ये उसका काम करता है। एंड जी कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है कि वर्ड्स कैसे क्या इनपुट हो रहा है, उस हिसाब से ऐसे ही। तो इनपुट दिया, देन प्रोसेसिंग, इनपुट दिया, देन प्रोसेसिंग और स्टोरेज, मेमोरी यूनिट में अपनी स्टोरेज, और देन आउटपुट। ओके, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो वैसे भी हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, देन कुछ लाइनें हैं यहाँ पे। ऐसे पहला पॉइंट दिया है, कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन्स बिकॉज इट वर्क्स बाय इटसेल्फ। जो कंप्यूटर होता है वो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है क्योंकि यह वर्क करती है, खुद के द्वारा काम करती है, ठीक है। सेकंड, वंस इट स्टार्ट्स ऑन अ जॉब दे कैरी ऑन अनटिल द जॉब इज़ फिनिश्ड। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि वंस इट स्टार्ट्स, जो कि जॉब को क्या करती है, स्टार्ट करती है, एंड दे कैरी अनटिल द जॉब इज़ फिनिश, मतलब जब तक हमारा जो वर्क है फिनिश नहीं होगा, जब तक वह करता रहेगा अपना काम।
द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई, उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो बहुत हाई रहती है। कंप्यूटर इज़ वेरी फैक्ट डिवाइस, जो कि कंप्यूटर है वो फैक्ट डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फ्यू सेकेंड, जो कि फ्यू सेकेंड में अपनी जो वर्क होता है वो उसको डन करता है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फ्रॉम आवर्स, मतलब 4 आवर्स जो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है, घंटों तक वर्क कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर और विदाउट ग्रिबलिंग, मतलब बिना कोई एरर के और बिना कोई उसके नुकसान के वह घंटों तक वर्क कर सकता है। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डाटा, जो कंप्यूटर है जो कि स्टोर करता है और रिकॉल करता है एनी अमाउंट ऑफ डाटा। इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। Even after several years, if information is recalled, it will be accurate as the data when it was filled to the computer। यानी कि सेवरल ईयर्स से जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉल्ड एंड इट विल बी एक्यूरेट एज अ डे बाई डे इफ फिल द मतलब जो भी ज़रूरतें हैं उनको इसका जो आईक्यू और नॉन मैजिकल डिवाइस, मतलब ये नॉन मैजिकल डिवाइस होता है, इसका जो आईक्यू होता है 0 होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे और पढ़ेंगे। अभी इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ इस थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।